दांतों की सड़न, टूथ कैविटीज, टूथ डीके, टूथ कैरीज, यह एक ऐसी समस्या है जो विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों को यह समस्या है। वक्त के साथ, उम्र के साथ जैसे ये वक्त का पहिया चलता है, चक्र चलता है, उम्र का एक पड़ाव बीतता है, तो हम सब के दांतों में टूथ कैरीज, टूथ डीके, टूथ कैविटीज होने लगती हैं। आज हम आपको प्रयास करेंगे इसी से आपको बाहर निकालने का और इससे बचाने का, कुछ दवाओं के माध्यम से सलाह के रूप में आपकी मदद करेंगे। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे टूथ डीके की, टूथ कैविटी की, टूथ कैरीज की। यह समस्या सबसे विशाल रूप से वितरण के हिसाब से सबसे ज़्यादा होने वाली दिक्कत है, यानी तमाम लोगों को यह दिक्कत होती है, जो कि वक्त के साथ होती है। दांत खराब होने लगते हैं, फिर दांत में पेन होने लगता है, कुछ खाने में दिक्कत होने लगती है, इस तरह तमाम दिक्कतें होती हैं। आज हम साथियों आपको बताएंगे इन्हीं टूथ कैविटीज़ को ख़त्म करने की, टूथ कैविटीज़ को होने से रोकने की, टूथ कैविटीज़ यानी कि टूथ डीके यानी टूथ कैरीज के शुरुआत में ही इसको हैंडल कर लेने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आखिर ये टूथ डीके, टूथ कैरीज, टूथ कैविटीज सब एक ही नाम है, या होता क्यों है? यह साथियों तब होता है जब बहुत वक्त तक हम लोग के दांतों में प्लेक्स जमा होने लगते हैं, एक फिल्म जमा होने लगती है। उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हम लोग शुगर कंटेंट ज़्यादा लेते हैं, सेवन करते हैं, दांतों की मुंह की सफाई नहीं रखते हैं, वक्त के साथ यह बढ़ता जाता है, यह जो कोटिंग है यह बढ़ती जाती है, और यह ही टूथ कैरीज को यानी कि दांतों में होल इस तरह की दिक्कतों को रिप्रेजेंट करते हैं। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। टूथ कैरीज, टूथ डीके, टूथ कैविटीज़ के सिम्टम्स: पानी का लगना, जब आप पानी पिएं तो पानी का दांतों में एक टीस ऐसा महसूस होना, खाना खाते वक्त आपके दांतों में दर्द होना, काली काली टूथ कैविटीज़, छेद दांतों में दिखना, इस तरह के सिम्टम होते हैं। यही टूथ कैविटीज़, टूथ कैरीज के सिम्टम्स होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। टूथ कैविटीज़ के कारण प्लेक्स का बनना होता है। जब हम लोग अपने दांतों की सफाई नहीं रखते हैं या शुगरी कंटेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, मुंह को साफ नहीं रखते हैं, तो हमारे एक प्लेक, एक लेयर थिन जमा हो जाती है जिसमें कि बैक्टीरियाज होते हैं। वक्त के साथ यह लेयर बढ़ती जाती है और जो बैक्टीरियाज होते हैं इनसे एसिड सिक्रीट होते हैं। इन एसिड से हमारी जो इनेमल टूथ की पहली लेयर है वह डैमेज होने लगती है और इस प्रकार से धीरे धीरे दांतों में छेद होने लगते हैं। इसी स्थिति को टूथ कैविटीज़, टूथ डीके या फिर टूथ कैरीज कहते हैं। लेकिन साथियों समस्या है, समाधान है। हम आपको बताएंगे टूथ डीके, टूथ कैरीज, टूथ कैविटीज़ को ख़त्म करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं टूथ कैरीज, टूथ डीके, टूथ कैविटीज़ को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों, अगर टूथ में कैरीज हो रही हैं, इनेमल का लॉस हो रहा है, जो हमारे की पहली लेयर इनेमल की होती है उसका लॉस हो रहा है, छेद हो रहे हैं, तो नंबर 1 दवा उसको ठीक करने की होम्योपैथी में आती है कैलकेरिया फ्लोरिका। कैलकेरिया फ्लोर 6x पावर में 2 टैबलेट 4 बार गुनगुने पानी से आप ले सकते हैं। इस दवा से जब मरीज लेगा तो उसको टूथ कैरीज में आराम मिलेगा, इनेमल का लॉस रुकेगा और मरीज ठीक होगा। एक स्थिति आती है साथियों जब दांत काले हो जाएं, दांत काले हो जाएं, टूथ ब्लैक हो जाएं और महीन महीन स्टिक्स की लाइन दिखने लगे और कुछ भी खाने पे बहुत दर्द होने लगे दांतों में। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में स्टेफिस सैक्रिया।
स्टिफिस एग्रिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा टूथ कैरीज, टूथ डीके, टूथ कैविटीज़ को ठीक करेगी और जो ब्लैक स्ट्रीक्स आ गई लाइन की उसको कम करने में, ख़त्म करने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, टूथ कैरीज हो गई हो, टूथ डीके हो गई हो, टूथ कैविटीज़ हो गई हो और दांतों से खून आ रहा हो, दांतों में दर्द हो रहा हो, मसूड़ों में दर्द हो रहा हो और गम से खून आ रहा हो, ब्लड आ रहा हो। तो अगर यह दिक्कत हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की एक संभावित दवा होम्योपैथी में है मर्क सोल्युबलिस। मर्सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ब्लीडिंग गम्स को भी रोकेगी और टूथ कैरीज, टूथ डीके, टूथ कैविटीज़ को भी ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, बहुत तेज़ी से दांत डीके हो रहे हैं और दांत गिरने लगे हों, तो अगर यह रैपिड इंक्रीज है दिक्कत में तो उसको ठीक करने का होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है प्लेंटेगो। प्लेंटेगो का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं, उसको कुल्ला कर सकते हैं। इससे दांतों में रिलीफ मिलेगा, सूदन होंगे और टूथ डीके को भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को टूथ डीके हो गया हो, टूथ कैविटीज़ हो गई हों और साथ में दांत बिल्कुल काले हो रहे हों और दांत से बदबूदार डिस्चार्जेस आ रहे हों, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस आ रहे हों। तो अगर यह समस्या हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है क्रियोजोटम। क्रियोजोट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी, मरीज को ठीक करेगी और जो ऑफेंसिव डिस्चार्जेस आ रहे हैं उनको रोकने में हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि दांतों में फिस्चुला बन गई हो, फिस्चुला बन गई और उससे लगातार पस्चुलर डिस्चार्ज हो रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, फिस्चुला डेंटेलिस हो गई हो और मरीज परेशान हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एसिड फ्लोरिकम। एसिड फ्लोर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों की दांतों की सड़न, टूथ डीके, टूथ कैविटीज़ टूथ के रूट्स में हो रही हो, ऊपर से सब कुछ ठीक हो लेकिन रूट्स में तकलीफ आपको महसूस हो रही हो, जड़ों में तकलीफ महसूस हो रही हो। तो अगर यह दिक्कत हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। थूजा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक दवा साथियों जो मैं मानता हूँ कि टूथ कैरीज, टूथ डीके, टूथ कैविटीज़ को कंट्रोल करने में माइलस्टोन है होम्योपैथी में, वो दवा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ नाम, और वह दवा है हेक्लालावा। अपने क्लिनिक पे हम लोग हेक्लालावा का इस्तेमाल करते हैं। 3x पावर में 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार देते हैं। कैसी भी दांत की दिक्कत हो, कम या ज़्यादा, कुछ ना कुछ आराम यह दवा ऐसी परिस्थितियों में, स्थितियों में दे देती है। तो अगर दांतों की कोई भी दिक्कत है तो आप हेक्लालावा दिन में 3 बार लेने का एक प्रयास कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, टूथ डीके हो रहा हो, टूथ कैरीज हो रही हो, टूथ कैविटीज़ हो और दांतों में पीलापन आ गया हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सिफ्लिनम। सिफ्लिनम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती है अगर टूथ डीके हो रहा है और दांतों में पीलापन है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी साथी के टूथ डीके हो रहा हो उनके विजडम टूथ में, और उसको फिर जब परेशानी हो रही हो, उससे पेन हो रहा हो तो उसको डेंटिस्ट ने काट दिया हो और उसके बाद टूथ डीके होने लगा हो। अगर यह स्थिति हो विजडम टूथ की परेशानी की तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है चिरिएंथस। चिरिएंथस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह विजडम टूथ के एलिमेंट्स में टूथ डीके यदि हो रहा है, टूथ कैविटीज़ बन रही हैं, टूथ कैरीज बन रही हैं, तो यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी के दांतों में कैरीज हो गई हो, डीके हो गया हो, कैविटीज़ हो गई हो, उनके दांत खोखले हो गए हो, हॉलो हो गए हो। तो अगर टूथ हॉलो हो गए हैं तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फास्फोरस। फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, बच्चों में टूथ डीके हो रहा हो, टूथ कैविटीज़ हो रही हो, बच्चा बहुत कमज़ोर हो, रिकेटी हो, दुबला पतला हो
और उनके दांत खराब हो रहे हों। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सैलीसिया। सैलीसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है उन बच्चों को जब बच्चे बहुत वीक हों, रिकेट्स की संभावना उनको हो, सर्दी उनको बहुत ज़्यादा लगती हो, तो सैलीसिया ऐसे साथियों में दांतों में मदद करके उनके दांतों से तकलीफ़ों से उनको निकालने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, बच्चों के दांत बहुत देर से निकल रहे हों। जब दांत देर से निकले हों तो वह कमज़ोर हों और उनमें कैविटीज़ बहुत जल्दी बन गई हों। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो दांतों को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया फॉस्फोरिका। कैलकेरिया फास्ट 6x पावर में 2-2 गोली 4 बार ली जा सकती है। एक संभावित दवा है जो बच्चों के दांतों को बेहतर बना के मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी साथी को टूथ लीके हो, टूथ कैरीज हो, टूथ कैविटी हो और उनके गम्स बड़े स्पॉन्जी हो गए हों, मुलायम से सूजे से हो गए हों। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो उस स्थिति को स्पॉन्जी गम्स को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और टूथ कैरीज, टूथ टीके, टूथ कैविटीज़ को खत्म करने की दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको नमकीन खाने से भी दिक्कत होती है, मीठा खाने से भी दिक्कत होती है और जिनके गम्स स्पॉन्जी हैं और जिनके गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है। ऐसी स्थिति में कार्बोवेज बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति आती है साथियों, मसूड़े जो हैं वह दांतों से अलग होने लगे हों और टूथ कैरीज, टूथ डीके, टूथ कैविटीज़ हो। यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नैट्रम सल्फ्यूरिकम। नैट्रम सल्फ 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है जब मरीज के गम्स दांतों से अलग होने लगे हों, टूथ कैरीज, टूथ डीके, टूथ कैविटीज़ हो और उनमें एस्थमा की हिस्ट्री रही हो या डिस्निया, सांस फूलने की हिस्ट्री रही हो। ऐसी स्थिति में यह संभावित दवा है जो मरीज को मदद करेगी। ये साथियों को दवाएं थी टूथ टीके की, टूथ कैविटीज़ की, टूथ कैरीज की। दवाएं साथियों निश्चित रूप से कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपकी राय का कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपनी राय, अपने मनोभाव हम लोगों को अवश्य लिखें। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराने को प्रेरित करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद।